हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का, ग्रेविटेशन चैप्टर का 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस है। इसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर लिए थे पिछले वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। 1 से लेके 54 क्वेश्चंस हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे और आज हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिन साफ रहने की संभावना होती है। जैसे जैसे बैरोमीटर ऊपर की तरफ चढ़ता है, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो जो जब ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान के संदर्भ में कौन सत्य है? यहाँ पे सत्य बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इसका मान ध्रुव पर अधिक होता है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो ये गलत है। इसका मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। ये भी गलत है। इसका एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो ये भी गलत है। और इसका सीजीएस यूनिट ग्राम होता है। इसका जो है सीजीएस यूनिट ग्राम होता है द्रव्यमान का। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है। और कुछ भी वीडियो के कुछ भी जो है वो पीडीएफ में अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी आती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट। कब कमी आती है? जब पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे आने पर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। इसका तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी, किसी स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी कब कब आती है? जब पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे आने पे और पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तीनों इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मान बताना है कि उसका कितना होगा। तो इस यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और R यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे देखिए दुगना कर दिया है 2 टाइम्स। तो R इक्वल टू हो जाएगा R डैश बराबर 2R। तो जैसे यहाँ पे 2R करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो सीधा 1/4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर जो कि होता है 1/4 F। F डैश हो जाएगा 1/4 F। इसका कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर है। घटकर 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आया है 1/4 F, घटकर 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। कितना होता है? इसको हम लोग पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सॉरी, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत होता है। पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता है किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के द्वारा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता किया गया है न्यूटन के द्वारा। दोस्तों, किसी भी अपडेट के लिए ये जो व्हाट्सअप ग्रुप है 8622904250, इस व्हाट्सअप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, या फिर इस व्हाट्सअप पे आप पीडीएफ के लिए मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, MG मनीष गुरु। और हमारा फेसबुक पेज है MG मनीष गुरु करके, आप इसे लाइक और फॉलो कर लीजिए किसी भी पीडीएफ या अपडेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का भार क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी भी पिंड का भार, यहाँ पे है इक्वेटर, भूमध्य, और यहाँ पे है ध्रुव। किसी पिंड पे क्या होता है? किसी पिंड का भार ध्रुवों पर, यहाँ पे जैसे ध्रुव पर जाते हैं तो ये अधिकतम हो जाता है, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। किसी भी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर अगर ले जाते हैं तो उसका द्रव्यमान है ये कभी नहीं बदलता है, किंतु उसका जो भार है वह भिन्न हो जाएगा। भार चेंज होता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे। इसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल होता है 24 घंटे, 24 आवर्स। केपलर्स ने खोजकर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दीर्घवृत्तीय। केपलर के द्वारा ग्रहों के परिक्रमण की कक्षाओं की आकृति दीर्घवृत्तीय होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी का इकाई क्या है, यूनिट बताना है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं। जी का इकाई है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे आया इसको देखते हैं। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से जब जी निकालेंगे तो जी बराबर आ जाएगा F आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। F के लिए आ जाएगा न्यूटन और आर स्क्वायर दूरी है तो मीटर स्क्वायर बाई m1 m2 2 kg है तो केजी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी केपलर। केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है, ग्रेविटेशनल। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए इसको निकालेंगे कैसे। चंद्रमा पर भार के लिए 1/6 जो है, यहाँ पे जो भार दिया है, एक लड़के का भार, यहाँ पे जो पृथ्वी पे जो भार रहेगा इसको 1/6 कर देंगे तो कितना दिया है 600/6 इक्वल टू 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 100 न्यूटन हो जाएगा। जो भी होगा चंद्रमा का भार निकालने के लिए 1/6 से गुना कर देंगे पृथ्वी का भार। अगला क्वेश्चन, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है, ये किसका मात्रक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय त्वरण का। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। कैसे है देखिए, F बराबर होता है m गुने जी। यहाँ पे g है गुरुत्वीय त्वरण और g बराबर F बाई m यहाँ पे द्रव्यमान है। F जो है यहाँ पे क्या होगा, F के लिए न्यूटन और द्रव्यमान के लिए आ जाएगा केजी, तो इसका क्या आएगा न्यूटन प्रति केजी। गुरुत्वीय त्वरण, जी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है कितना होता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड स्क्वायर होगा, त्वरण है इसलिए। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। इसको जस्ट हम लोग अभी डिस्कस भी किए थे कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को जब लाया जाएगा तो इसका भार परिवर्तित होगा। इसका जो भार है वो परिवर्तित होता है परंतु इसका द्रव्यमान ये परिवर्तित नहीं होता है। 72 नंबर क्वेश्चन, शरीर का वजन क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम हो जाता है। यहाँ पे है भूमध्य और यहाँ पे है ध्रुव। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शरीर का वजन जो है ये जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे ध्रुव पर यहाँ पे अधिकतम हो जाता है, मैक्सिमम।
और भूमध्य पर मिनिमम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक घूमती है, यह किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस। कोपरनिकस के द्वारा खोजा गया कि सर्वप्रथम जो है पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक घूमती है, यह कोपरनिकस के द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। किसी कक्षा से अलग अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो वह अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। 76 देखते हैं, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, यह सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस। कोपरनिकस के द्वारा सिद्धांत दिया गया है इस सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड के लगभग होता है, तो इसका उत्तर है सही ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में किसी स्थान पर जो है जी का मान सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मिनट है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान ले कि m1 एवं m2 द्रव्यमान है, मास है कि दो पिंडों के बीच की दूरी r है, तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल होगा, क्या होगा? ये अभी हम लोग कितना बार ये फॉर्मूला यूज किए हैं, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो m1 m2 द्रव्यमान है और यहाँ पे जो r है ये दूरी है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेसिंग कार चौड़े आधार और कम ऊंचाई के साथ बनाई जाती है ताकि उसका गुरुत्व केंद्र क्या हो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत नीचे हो। एक रेसिंग कार चौड़े आधार और कम ऊंचाई के साथ बनाई जाती है ताकि उसका गुरुत्व केंद्र जो हो वो बहुत नीचे हो, बहुत नीचे हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें है। तो इसका किलोग्राम है, पौंड है और ग्राम है। जो डाइन है ये किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें नहीं है बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाइन। जो डाइन है ये सीजीएस मात्रक है, किसका? बल का, बल का सीजीएस मात्रक डाइन है। और पौंड, किलोग्राम, ग्राम ये द्रव्यमान की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के घूर्णन और आकार दोनों के कारण। पृथ्वी की सतह पर जी का मान परिवर्तित होता है पृथ्वी के घूर्णन और आकार दोनों के कारण। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस के द्वारा खोज की गई कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वजन। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। गुरुत्वाकर्षण जो है ये रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, और जो बाकी की अपघटन, ऑक्सीकरण और हाइड्रोलाइसिस ये जो है ये तीनों रासायनिक प्रतिक्रिया है। मात्र एक इसमें गुरुत्वाकर्षण रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, केमिकली। 88 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश, यहाँ पे वजन होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, वजन महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शून्य। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री शून्य वजन महसूस करते हैं, 0, शून्य। अगला क्वेश्चन, यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करता है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर नियत रहती है। यह नियम दिया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए, केपलर्स के द्वारा यह नियम दिया गया था। यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करता है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर नियत रहती है। यह नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर है, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज की गई, हेनरी कैवेंडिश। अगला क्वेश्चन, क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम, यहां पे भी वजन होगा, वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कितना होगा यदि उनके बीच दूरी 2 मीटर हो? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या क्या दिया है? m1 दिया है यहाँ पे 20 किलोग्राम, और यहाँ पे m2 दिया है 50 किलोग्राम, और यहाँ पे दूरी दिया है r बराबर 2 मीटर। यहाँ पे फॉर्मूला होता है, क्या निकालना है हमको यहाँ पे? विच आकर्षण बल कितना होगा? F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, और g का मान जो कि g का जो मान है ये कांस्टेंट है, इसका मान कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे g का वैल्यू पुट कर देंगे, m1 ले लेंगे 20, m2 ले लेंगे 50 और r ले लेंगे 2 मीटर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 16675 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन, क्योंकि बल का जो मात्रा होता है वह न्यूटन होता है। इसको मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए इसको कैसे करेंगे। 20 किलोग्राम दिया हुआ है इसका m1, m2 दिया है 50 किलोग्राम, और दूरी दिया है यहाँ पे 2 मीटर, और g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg के पावर -2। ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ पे आएगा 166.75 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक, देखिए इसका अभी हम लोग बोले जी का कितना आया था? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए जी का मान पूछा है, यहाँ पे कैपिटल जी का, तो जी का कितना होता है? यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस भी किए हैं, 6.67 पुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ पे? तो ध्रुवों पे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुव पे, और भूमध्य पे मिनिमम होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है?
ये क्वेश्चंस भी अभी इस टाइप के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 1/6 गुने इसके पृथ्वी का भार हो जाएगा। चंद्रमा का भार का बराबर है 1/6 गुने इसका पृथ्वी का भार हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी किए हैं। देखिए सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस है। एग्जाम में क्वेश्चन के अलग अलग तरीके हैं पूछने के लिए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1/6। चंद्रमा के बराबर 1/6 गुने यहाँ पे पृथ्वी का भार। ऑप्शन नंबर ए 1/6। 96 नंबर क्वेश्चन, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। इसका क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्रीय बल। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान होगा। यहाँ पे लकड़ी भी ले सकते हैं, लकड़ी 450 न्यूटन भार दिया है। तो इसका देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भार बराबर होता है, भार बराबर m गुने जी, F इक्वल टू m गुने जी। और यहाँ पे हमको निकालना क्या है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर F/g। F कितना दिया है? F दिया है 450 न्यूटन और g का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 जब इसको इससे भाग देंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 45.9 kg। इसको डिवाइड दीजिएगा 450 बटे में 9.8। तो इसका सही उत्तर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए 45.9 kg आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर टी। बहुत बार डिस्कस किए हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान जो है वह नियत रहता है और स्थान बदलने पर भी वह नहीं बदलता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान। जो है द्रव्यमान के मान को, त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यह इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान में जो त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। और जो 99 नंबर क्वेश्चन है इसका देखिए, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? इसको देखिए सॉल्व करेंगे। भार बराबर होता है F इक्वल टू m गुने जी, गुरुत्वीय त्वरण है g। और हमको निकालना क्या है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, भार ही निकालना है। द्रव्यमान दिया है 10 और g का वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 न्यूटन। इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी 98 न्यूटन इसका सही उत्तर है। ये हमारा यहाँ पे ये जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है 100+ MCQ क्वेश्चंस। और किसी भी अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम को भी फॉलो कीजिए MG मनीष गुरु को, और फेसबुक पेज MG मनीष गुरु को भी लाइक कीजिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा साउंड वेव। साउंड वेव को हम लोग अगला चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।